गांव में गरीबी का असली कारण क्या है? साइंटिफिक फार्मिंग नहीं होना? कुछ पॉइंट्स बताया जा रहा है, उसको अभी थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। मुख्य कारण के रूप में क्या बोला गया? मुख्य कारण में पहले है कम शिक्षा। लोगों को शिक्षा कम है तो समझ कम होगा, तो सही कदम वो रख नहीं पाएंगे। दूसरा, कम आय के साधन। आय के साधन भी कम होता होगा तो लोग आसानी से आय नहीं कर पाते। उसके बाद आ रहा है वैज्ञानिक खेती का कमी। इसी वीडियो में हम इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसमें वैज्ञानिक खेती की कमी, और उसके अगला जो पॉइंट वो भी लगभग सेम चीज़ ही है, बेहतर पशुपालन की कमी। मतलब वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक पशुपालन, इसी चीज़ पे हमारा ये वीडियो ज़्यादा आधारित रहेगा आज का। सही जानकारी का अभाव, सही जानकारी के अभाव के कारण ही हम वैज्ञानिक चीज़ क्या है, क्यों वैज्ञानिक करना चाहिए, ये सारे जानकारी का अभाव जब होता तभी वैज्ञानिक खेती कम होता। बिचौलिया पर निर्भर रहता, जब बीच में मिडिल मैन आ जाता, दलाल आ जाएंगे तो हमारा कमाई कम हो जाएगा। फिर लास्ट में बचत और निवेश नहीं, जो हमारे सारे वीडियो में बताया जाता है, बचत और निवेश कितना ज़रूरी है, वो भी जब नहीं होगा तभी प्रॉब्लम और गरीबी आ जाएगा। अभी समाधान में क्या बोला गया? शिक्षा, जागरूकता। कम शिक्षा का समाधान है असली शिक्षा, सही शिक्षा, सही जानकारी और जागरूकता जब आएगा तो समाधान आएगा। कौशल और रोजगार, लोगों को काम काज सिखाया जाएगा, कौन सा काम, खेती कैसे होना चाहिए, पशुपालन कैसे होना चाहिए, गांव में जो काम हो सकता है वो काम कैसे होना चाहिए, वो जब सिखाया जाएगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी हो पाएगा। उसमें वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक बेहतर पशुपालन या वैज्ञानिक पशुपालन, दोनों, खेती या पशुपालन लगभग एक ही चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ वैज्ञानिक करना है। संगठित विपणन, मतलब सामान को बेचना आसानी से। गांव में बहुत सारी चीज़ अगर पैदा हुआ, दूध अगर पैदा हुआ लेकिन बिका नहीं है, शहर गया नहीं, तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसके लिए संगठित होना है, लोगों को कोऑपरेटिव बनाना है। कोऑपरेटिव बना के अगर दूध को शहर में भेज पाएंगे, क्योंकि अकेला एक किसान नहीं भेज पाएगा, संगठित होकर जब भेज पाएंगे ट्रकों से, और इसी से आजकल रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, बहुत कुछ है, चिलिंग प्लांट होते, तो तभी ये उनका सही दाम मिलेगा। फिर आखिर में बचत और निवेश, जो पहले भी बोला गया। सरकारी योजनाओं का लाभ, कभी कभी लोग सरकारी योजनाओं का जो सुविधा है उसको अनदेखी करते, जिसके कारण भी उनका फ़ायदा नहीं हो पाता। एक एक करके कोई स्लाइडों के द्वारा अब बात को समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। पहला स्लाइड में क्या बोला गया, हम पशुपालन को समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। क्यों वैज्ञानिक पशुपालन नहीं होता और उसमें कैसे गरीबी फैल जाता। कम दूध, कम आमदनी, क्यों? मतलब वैज्ञानिक खेती नहीं होने से, पशुपालन मतलब दूध का उत्पादन कम होने से क्या होगा? दूध कम होगा, आमदनी कम होगा, किसान गरीब रहेंगे। ये हम एक वीडियो देख के चर्चा किया एआई के साथ, जो वीडियो पुरुलिया ज़िले के कुछ किसान, गरीब किसानों को दिखाया गया, इसलिए पुरुलिया ज़िला का जिक्र आया। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ गरीब किसान और पिछड़े किसान सब पुरुलिया में है, ऐसा नहीं है। तमाम ज़िलों में ऐसा दिखने को मिलेगा, लोग ऐसा करके खेती करते जो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता। तो पुरुलिया के कोई गाँव का हकीकत क्या है वो बताया जा रहा है। हाँ, वहाँ एक किसान को बोलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? हम अपने 10-12 भैंसों को आज़ाद चराते हैं, मतलब खुले चराते हैं। दिखाई भी दे रहा है, पीछे पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, भैंस घूम रहा है। दूध सिर्फ 2 लीटर मिलता है। उनको जब पूछा गया कितने दूध आपको मिल जाते हैं भैंसों से, तो कह रहे जब वो भैंस दूध देने के पीरियड में, क्योंकि 12 महीना दूध तो देते नहीं, दूध देने के बाद कुछ महीना उनको बंद भी रहता है, बच्चे होने के बाद फिर भैंस देते दूध। जब वो दूध देते तब वो 2 लीटर लगभग देते, तो 2 लीटर ही दूध मिलते हैं। तो इसके कारण हम समझने की कोशिश करें। कम उत्पादन के मुख्य कारण क्या है? पोषण की कमी, भैंसों का सही पोषण मिलता ही नहीं, सही खान पानी नहीं है, तो पोषण नहीं मिलेगा तो दूध कहाँ से मिलेगा? बढ़िया। कंसनट्रेट फीड नहीं देना, ये जानवर जो होते हैं, गाय भैंस को आपको कंसनट्रेट के रूप में अलग से चारा देने पड़ता है, जो आप नहीं देंगे तो बिल्कुल उसका आउटपुट सिर्फ खुले में घास जितना मिलेगा उतना ही खाएगा, उससे पूरा होगा नहीं, उनका सही पोषण नहीं होगा। तो फीड भी नहीं है। खनिज और नमक के भी कमी, कुछ मिनरल्स और नमक, सॉल्ट का भी ज़रूरत था बॉडी के लिए, वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, तो उनका कुपोषित शरीर हो जाएगा। कुपोषित शरीर से दूध उतना निकलेगा नहीं। कमज़ोर नस्ल और गलत प्रजनन, सही नस्ल जब नहीं लाएंगे, सही नस्ल का और सही प्रजनन का जो तरीका है, साइंटिफिक फार्मिंग के बहुत सारे तरीका है, वो जब नहीं करेंगे तो उनके बच्चे भी उस हिसाब से कमज़ोर नस्ल के आएंगे, जहाँ दूध उनका पैदावार कम होगा और बच्चे भी आसानी से बच्चे पैदा होंगे नहीं, मतलब सारे प्रॉब्लम उनको आ जाएगा। ये ब्रीडिंग कहते हैं, ब्रीडिंग साइंस का धर्म है, ये भी कमी है। फिर कुपोषित शरीर में क्या होगा? बीमारी और कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं देंगे, डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, तो शरीर में उनके कीड़े होंगे कि शरीर में बीमार ही रहेंगे। ऐसे भैंस कैसे दूध अच्छा से अच्छा दे पाएगा? तो हमें उसका भी देखभाल करना है सही रास्ते, सही तरीके से। लंबा सूखा काल, उसके बाद जब सही नस्ल नहीं है, सही तरीके से ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, तो सूखा काल मतलब जब भैंस दूध नहीं देते, ड्राई पीरियड कहते हैं, उस टाइम बछड़ा अभी जब
देंगे तब तो दूध होगा बछड़ा, लेकिन कुछ महीने के लिए भैंस अपना अगले बच्चे के देने के पहले वो दूध बंद कर देते, तो वो पीरियड भी बहुत लंबा हो जाएगा कुपोषण के कारण, और वैसा भी होता है, ऐसा करके भी दूध कम हो जाएगा। तो बोला जा रहा है ये समस्या को समझने की ज़रूरत है, इसलिए कह रहे समस्या को समझे तभी समाधान मिलेगा। मतलब हमें समस्या को पहले समझने की कोशिश करना है। हम अगर समस्या को ही दिख नहीं रहा है तो समाधान कहाँ से मिलेगा। अब समाधान के बारे में कुछ पॉइंट्स हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, दूध उत्पादन बढ़ाएं। बोला जा रहा है आप वैज्ञानिक तरीके जब तक नहीं अपनाएंगे तो दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इस स्लाइड में इसको क्लियर किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता का चारा उगाए, मतलब चारा आपको सही खिलाने पड़ेगा, उसके लिए उगाने पड़ेगा। सिर्फ खुले में हमने छोड़ दिया, 4-5 घंटे के लिए घुमा के ले आया, ऐसा करके भैंस साइंटिफिक फार्मिंग में नहीं हो रहा है। अब उससे करके आप 5-7 लीटर दूध नहीं निकलेगा, 2 लीटर ले जाएगा, तो 2 लीटर में आपको फ़ायदा ही नहीं होगा, आपको दिन भर मेहनत रह जाएगा। तो अच्छे चारा का नाम भी दे दिया गया, नेपियर, मक्का, ज्वार आदि का जब खेती थोड़ा करेंगे, ये खेती करना मुश्किल नहीं है, बहुत कम मेहनत में ऐसा घास उगाया जा सकता है, कम ज़मीन में और बहुत कम मेहनत में हो जाएगा। लेकिन आपको इसका जानकारी पहले प्राप्त करना पड़ेगा। इस स्लाइड में बताया जा रहा है नेपियर घास में साधारण घास के हिसाब से करीब 2 गुना पोषक तत्व है। प्रोटीन और पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि मिनरल्स करीब 2 गुना है। रोजाना खनिज मिश्रण और नमक दें, खनिज नमक जो चाहिए उनको बॉडी के लिए, वो थोड़ा जानकारी ले ले एआई के द्वारा, यूट्यूब देख के एआई के साथ डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिस्कस करके, चैट जीपीटी जैसे ऐप के द्वारा। तो आपको जानकारी जब मिलेगा तो अब सही चीज़ देंगे तब ना उसका शरीर ठीक होगा। उन्नत नस्ल के सीमेंट से वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन करें। आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, उसको भी एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा आपके भैंस को उन्नत किस्म का जब सीमेंट मिल जाएंगे तो सही बच्चा निकलेगा, वो प्रजाति के निकलेंगे जिनका दूध उत्पादन क्षमता कोई गुना ज़्यादा है। तो ऐसा करके आप ऐसा सीमेंट का प्रयोग करें। फिर बोला जा रहा है दूध देने वाली भैंस को संतुलित कॉन्सेंट्रेट फीड दे। जब वो दूध देने लगे तब कुछ कॉन्सेंट्रेट फीड भी साथ में दे, उसको बहुत खर्चा ना माने, उसका इन्वेस्टमेंट माने। 100-200 रुपये आप खर्च करेंगे, हो सके 500 रुपये आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप 100 रुपये बचाने के चक्कर में 500 रुपये दूध देने के टाइम आपको ये फीड, एक्स्ट्रा फीड देने पड़ेगा, नहीं तो उसका दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब आप उसको खर्चा ना माने, उसको इन्वेस्टमेंट माने। 100 रुपये का फीड देंगे तो 200-300 रुपये का दूध आपको प्राप्त होगा, तो आपको तो 2 गुना 3 गुना होकर पैसा निकलेगा। आप पैसा वहाँ कंजूसी करेंगे तो आप उसका भैंस, ऐसा भैंस रखने का मतलब ही नहीं हो रहा है। फिर समय पर टीकाकरण और कीड़े के दवा दे। इसका जो वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराए तो वो नहीं करेंगे तो बीमार पड़ेगा, मर भी सकता है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपको टीकाकरण करना है, कीड़े की दवा भी देना है, नहीं तो उनका पैदावार बहुत कम हो जाएगा। फिर हमेशा साफ और पर्याप्त तो पानी भी उपलब्ध करे। तो सच मतलब सब कुछ सही देखभाल करे तो अच्छा चारा, अच्छा देखभाल जब मिलेगा उस भैंस को, तभी वो ज़्यादा दूध देंगे, ज़्यादा आमदनी होने लगेगा। ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। ये पहला पार्ट कैसे हमें फार्मिंग करना है बताया जा रहा है, और आगे बताया जाएगा ये दूध जब हम पैदा करेंगे तो उसको बेचने के लिए भी हमें क्या क्या करना है, क्योंकि दूध ज़्यादा पैदा हो जाएगा, हो सके आपका आसपास नहीं बिकेगा। तो सही प्राइस, कीमत कैसे मिलेगा दूध का, उसके चर्चा के लिए हम अगला वीडियो में पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।